पासवान यहाँ गठबंधन में, वहाँ बीजेपी को टेंशन नहीं। 80,000 के आसपास से हमको लगता है कि इससे ज़्यादा ही वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। रेखा गुप्ता उतरी है लेकिन तेजस्वी यादव गायब है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 80,000 की बात करें, चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर है टक्कर देने के लिए। उम्मीदवार है नीरज सिन्हा, उनको लेकर के विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाजपा ने कैसा उम्मीदवार उतार दिया, ना बोल पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूँ आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में जहां एक तरफ बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कुछ सवाल हम करेंगे। मेरे साथ खास बातचीत के लिए एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद है। सबसे पहले देशवा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर से एनडीए का सम्मेलन था, सभी कार्य मतलब आप लोग पहुंचे हुए थे वहां पर, क्या वहां पर? देखिए, सम्मेलन क्या है, जब चुनाव की शंखनाद हो जाती है तो कार्यकर्ता से लेकर नेता तक सब लोग चुनाव में लग जाते हैं। ये चुनाव एक महापर्व है, हर चुनाव में देखा जाता है। चुनाव की शंखनाद हो गई, सब लोग लग गए हैं। अभी हम लोग हिंदी साहित्य जहाँ पर सम्मेलन, अभी उस पे हम लोग एक कार्यक्रम किए हैं जिसमें सभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, 5 एनडीए घटक दल के जिला अध्यक्ष थे, सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर के हम लोग रणनीति बनाए। हमारे नेता ने कुछ दिशा निर्देश दिया और कार्यकर्ताओं का सुझाव लिया कि किस तरह से बांकीपुर का जो इतिहास रहा है उसको और भी गौरवशाली इतिहास के रूप में परिवर्तित हो। जैसे कि 51,000 से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी चुनाव जीते थे 2025 विधानसभा चुनाव में, तो उसके बाद जब खाली हुई है तो निश्चित रूप से हम लोग का लक्ष्य ये है कि ये कम से कम 70,000 80,000 का अंतराल होना चाहिए। तो उसी पे नीरज सिन्हा प्रत्याशी थे, उनके पक्ष हम लोग कैंपेनिंग किए हैं, कार्यकर्ताओं से आग्रह किए हैं, विनती किए हैं। कार्यकर्ता मतलब एकदम जोश और उत्साह में थे और इसको निश्चित 80,000 के आसपास से हमको लगता है कि इससे ज़्यादा ही वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 80,000 की बात करें, चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर है टक्कर देने के लिए। अब कौन क्या है ये आने वाला रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। हम लोग हमारे दल का जो काम करने की शैली है कि हम लोग अपना काम देखते हैं। जनता जनार्दन मालिक है, जनता के दरवाजे पर आशीर्वाद लेने जाना है। एनडीए की नीतियों, 5 दल के नेताओं की नीतियों का हम लोग जाकर के उन बीच में अपनी बात रखते हैं और आशीर्वाद देना उनका काम है। बाकी कौन क्या है 3 के बाद हम बात करेंगे। ये सवाल है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनको लेकर के विपक्ष लगातार कह रहा है कि भाजपा ने कैसा उम्मीदवार उतार दिया, ना बोल पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं। भाजपा की अब यही दिक्कत है। आप जाइए और आयातित करके बड़े बड़े नेताओं को लाइए, यही खूबसूरती होती है। जिस तरह से बांकीपुर से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्माण हुआ, उसी तरह से एक छोटे से कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। ये बहुत ही मतलब शानदार पहल है। हमारे भी दल में हमारे नेता चिराग पासवान जी ने एक हमारे प्रखंड अध्यक्ष को टिकट दिया और वो विधायक बना। तो कार्यकर्ता सिर्फ वोट मांगने के लिए होता है? अरे कार्यकर्ता से ही नेता पैदा होता है। असली ताकत कार्यकर्ता के पास होती है। आप इसका मैसेज, हम लोग वहाँ से दूर, बांकीपुर उपचुनाव हो रहा है लेकिन आप चले जाइए गोविंदगंज, आप चले जाइए, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आप चले जाइए चेनारी, आप चले जाइए भभुआ, आप चले जाइए कहीं भी उधर सहरसा, सुपौल, भागलपुर, जमुई, कहीं जाइए। एक कार्यकर्ता का दल जब सम्मान करता है तो और भी दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। अरे बूथ अध्यक्ष को एमएलए बन गया, मंडल अध्यक्ष एमएलए बन गई, कितनी बड़ी बात है। तो हम लोग पास ये बहुत शानदार पहल है। यही तो खूबसूरती है संगठन की। रेखा गुप्ता उतरी है लेकिन तेजस्वी यादव गायब है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो तेजस्वी जी जानते हैं कि होना कुछ है नहीं। क्या आप लोग से डर? हम लोग से डर नहीं, जनता का डर है। देखिए, तेजस्वी जी बड़े नेता के पुत्र हैं, उनको इस बात का जरूर बोध होगा कि यहाँ कुछ होना नहीं है। ये सिर्फ एक औपचारिकता है। मान लीजिए आरजे नेता प्रतिपक्ष है तो उनके दल किया एक मतलब है कि मैंने नॉमिनेशन किया, बस इतनी ही औपचारिकता है। वो जानते भी होंगे, हमको लग रहा है, इसीलिए वो रुचि भी नहीं ले रहे हैं और अपने भ्रमण के कार्यक्रम में लगे हुए हैं।
आखिरी सवाल करेंगे, बिहार से हट के थोड़ा यूपी में चलते हैं। यूपी में एक चीज़ कही गई, पंडित पासी पासवान, ये सारे नारे लगाए गए। मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। वहाँ पे भी चुनाव का ऐलान है कि अकेले लड़ेंगे? जरूर, हाँ, हमारे नेता ने कल आए थे, हमारे नेता, और नेता ने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ेंगे। तो हम लोग का नेता का जो दिशा निर्देश होगा वहाँ हम लोग जाएंगे अपने नेता के कहा जा रहा है कि दिशा। चिराग पासवान यहाँ गठबंधन में, वहाँ बीजेपी को टेंशन देंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि हम किसको टेंशन देंगे, किसके साथ गठबंधन में रहा है। देखिए, ये अभी बोलना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा। और हम लोग गठबंधन में, झारखंड में हमारे नेता, हमारी पार्टी चुनाव लड़ी है, दिल्ली में हम लोग चुनाव लड़े हैं गठबंधन में, नागालैंड में हम लोग अलग से लड़े हैं, तब उसके बावजूद भी 2 सीट जीते। तो ये होता है। अब क्या आने वाले समय में क्या होगा, आप थोड़ा इंतज़ार करिए। चुनाव लड़ना है, हमारे नेता ने कल बोल दिया है कि यूपी लड़ना है, पंजाब लड़ना है, तो लड़ना है तो लड़ना है। अब अकेले नहीं, ये नहीं बोला उन्होंने, अकेले लड़ना है कि किस तरह से आने वाला समय बताएगा, ये आप थोड़ा इंतजार करिए। तो आप सुन रहे थे राजू तिवारी को, जिन्होंने चुनाव को लेकर के कुछ जवाब भी दिए हैं, किस तरीके से तैयारी चल रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए और देखते रहिए देशवा न्यूज़।